बदलते रिश्ते। गर्मी की छुट्टियां नजदीक थी तो रमन ने अपने परिवार के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बना लिया। रमन ने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट की 4 टिकट बुक करवा ली। गोवा की फ्लाइट दिल्ली से सुबह 4 बजे थी। सो रमन ने सोचा कि महेश जो उसका चचेरा भाई है उसके घर गाड़ी खड़ी कर देंगे, वहीं रात्रि आराम करके सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़ लेंगे, क्योंकि महेश का घर एयरपोर्ट के नज़दीक ही था। अतः रमन ने इसी प्रोग्राम को फाइनल कर दिया और महेश को फोन द्वारा सूचना दे दी कि वह निर्धारित तिथि पर उसके घर पहुंचेगा। समय पर रमन अपने परिवार के साथ महेश के घर पहुंच गए। गाड़ी से लंबा सफर होने की वजह से वह काफी थक चुके थे और रात भी काफी हो चुकी थी। महेश ने रमन का स्वागत किया। दिल्ली में महेश का काफी बड़ा फ्लैट था, जिसमें एक कमरे में महेश और उसकी पत्नी, दूसरे में उसका बेटा व पालतू कुत्ता और तीसरा गेस्ट रूम बनाया हुआ था। महेश का घर काफी आलीशान था। अपने बेटे के कमरे में उसने काफी फैंसी डबल बेड रखा हुआ था जो काफी कीमती था। महेश ने रमन को गेस्ट रूम दिखाया, पर गेस्ट रूम में सिर्फ एक डबल बेड था। यह देख रमन को बड़ा अचरज लगा कि उसके परिवार के 4 सदस्य एक डबल बेड पर कैसे रात काटेंगे। रमन महेश के पास गया और बोला, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ उसके कमरे में सो जाएगा और हम तीनों गेस्ट रूम में डबल बेड पर जैसे तैसे रात काट लेंगे। यह सुन महेश ने बीच में ही बात काटते हुए रमन से कहा, मेरा बेटा अभी बीमार होकर चुका है और डॉक्टर ने उसे एहतियात बरतने को कहा है, इसे कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। अतः आप चारों गेस्ट रूम में ही विश्राम करें और फिर सुबह 4 बजे तो आपकी फ्लाइट ही है। मैं ओला कैब बुक करा देता हूँ जो आपको 2 बजे यहाँ से ले जाएगी। यह सुन रमन निरुत्तर हो गया और वापस गेस्ट रूम में जैसे तैसे एक डबल बेड पर परिवार के 4 सदस्यों ने रात काटी। रात्रि 2 बजे ओला कैब वाला आ गया और रमन परिवार सहित एयरपोर्ट पहुंच गया। रमन अपनी गाड़ी महेश के पास ही छोड़ आए थे और वापसी पर उसे उठाने का कह दिया था। इस प्रकार 1 हफ्ते बाद जब रमन परिवार सहित गोवा घूमकर वापसी कर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने महेश से संपर्क करना उचित समझा, क्योंकि उन्हें उनके घर जाना था। रमन ने जब महेश से संपर्क किया तो वह बोला, मैं ज़रूरी काम से अपने परिवार सहित इलाहाबाद जा रहा हूँ। आप अपनी गाड़ी सोसाइटी की पार्किंग से उठा लेना। मैंने गाड़ी की चाबी गार्ड को दे दी है। यह सुन रमन अचरज में पड़ गया कि महेश उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उसे तो हमारा सारा प्रोग्राम पता था और उसने हमें सूचित करना भी जरूरी नहीं समझा। रमन ने चुपचाप हामी भरी व दिल्ली पहुंचकर गार्ड से गाड़ी की चाबी ली और परिवार सहित अपने घर की ओर चल पड़ा। रमन मन ही मन सोच रहा था कि रिश्तों की गर्माहट कहाँ चली गई है, पता ही नहीं चल रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही महेश है जिसके परिवार सहित घर आने पर रमन और उसकी पत्नी अपना बेड छोड़ खुद जमीन पर सो जाया करते थे। उसे दिल्ली की ट्रेन में बिठाने के लिए कई किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी से स्टेशन खुद छोड़ने आया करते थे। क्या धन की वृद्धि व ऐशो आराम स्वभाव में इतना परिवर्तन ला देती है कि हम रिश्तों की अहमियत ही भूल जाते हैं। यह साक्षात देख रमन का हृदय द्रवित हो रहा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।